ये पता नहीं चला था क्योंकि मैंने ना 2 सवाल मैंने सॉरी बोला था। तो मुझे ये लग रहा था कि क्योंकि ये कोर्ट रिलेटेड सवाल मैंने सॉरी बोला और मैं जज बनने जा रही हूँ, तो मे बी शायद वो मुझे कम मार्क्स दे दें। तो सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि तुम कंफर्टेबल हो? और फिर उसके बाद उन्होंने ये सवाल पूछा कि तुम सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं गई? सवाल था कि अगर तुम अपने कोर्ट में हो, तो बहुत सारे केसेज़ अगर पेंडिंग में है, तो तुम क्या करोगी? तो इसका मैंने जवाब दिया था अच्छे से कि मैं समन्स इश्यू कराऊँगी। एक पल ऐसा आया कि उन्होंने एक सवाल पूछा और मैं बोल के चुप हो गई। तो वो काफ़ी मतलब मेरे आपको को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, इनकरेज कर रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम सही बोल नमस्कार, रही मैं हो। हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, औरंगाबाद जिले के लिए ये गर्व का विषय है कि औरंगाबाद में एक ही दिन में 4-4 खुशियां आई हैं। औरंगाबाद के बच्चे आज जुडिशरी में भी नाम कर रहे हैं। हमारे साथ में दिव्या हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है। कोरोना काल में इनके पिताजी का देहांत होता है, उसके बाद से इनकी माँ ही इनको संभालती हैं और फिर जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया था उसमें ये सफल होती हैं। आज इनसे जानते हैं, क्योंकि एक उदाहरण बन गई हैं सिर्फ औरंगाबाद के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए, छात्रों के लिए जो चाहते हैं कि हम भी जुडिशरी में जाएं और कई वजह निकालते हैं, बहाना निकालते हैं, उनके लिए इनसे बातचीत करेंगे। कैसा सफर रहा, कैसी तैयारी रही। तो दिव्या, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे बुलेट न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि ये औरंगाबाद के लिए गर्व का विषय है। पहले प्रयास में आप सफल हुई हैं, कैसा लग रहा है और कैसी तैयारी रही? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत है। तैयारी तैयारी कभी पूरी नहीं होती है जब तक सफलता मिल ना जाए। तो तैयारी तो सिलेबस के हिसाब से थी, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि किस परीक्षा की क्या मांग है। जैसे जब प्रीलिम्स होता है तो हम लोग बेयरैक पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उसमें जितने 18 सब्जेक्ट आते हैं टोटल, जो माइनर मेजर मिला के बिहार में, तो सबको पढ़ना था, साथ में जीएस भी पढ़ना था। तो उसमें काफ़ी एंशिएंट हिस्ट्री आता है क्योंकि बिहार का काफ़ी पुराना जो पार्ट रहा है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस पे भी काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाई करी थी। फिर उसके लिए मैंने कुछ नोट्स भी रेफ़र किए थे, लूसेंट भी किया था रेफ़र। एंड बाकी फिर जब मेंस आता है तो वहाँ पे आपको आंसर लिखना होता है एंड सबसे ज़्यादा है टाइम मैनेजमेंट जो कि इशू होता है। और टाइम मैनेजमेंट इशू कब होता है, क्योंकि बिहार में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें टेल लगे होते हैं एक क्वेश्चन में, बल्कि एक जो सवाल होता है उसमें 3-3 सवाल छुपे होते हैं और वो आपको 3 घंटे के अंदर 6 सवाल का आंसर देना होता है, जबकि 36 पेज अच्छे से क्वालिटेटिव आंसर में भरना होता है। तो ये एक काफ़ी चैलेंज हो जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 4 सवाल बहुत अच्छे से कर पाते हैं और 5वें और छठे सवाल में बहुतों का छूट भी जाता है या गलत हो जाता है टाइम मैनेजमेंट इशू के कारण। वो सब फेस करते हैं। तो मेंस में सबसे बड़ा बैटल है स्पीड में लिखना और क्वालिटी लिखना। फिर जब इंटरव्यू का विषय आता है तो हम पढ़ते तो सब हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जजेस का जो मूड होता है, उनका जो मन करता है, आपके मुंह से जो निकल गया वो उस पे सवाल बना सकता है। तो सिलेबस काफी वास्ट हो जाता है, उनका कोई सर्टेन क्राइटेरिया नहीं है इसका। तो इसमें होता क्या है कि जनरली सवाल तो प्रोसीड्यूरल लॉज से आता है, बट क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था इंटरव्यू, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के गई थी, ऑप्शनल्स भी पढ़ के गई थी, रिसेंट जो न्यूज़ में केस लॉज हैं सब पढ़ के गई थी। पर मेरा जो सवाल था वो मेनली रिवॉल्व किया था प्रोसीड्यूरल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट के पास, जबकि मैं पढ़ के नया लॉज भी गई थी। तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ था और ऐसा होता है कि आप उसका क्राइटेरिया पहले से बता नहीं सकते, तो इसलिए इंटरव्यू काफ़ी लक का भी विषय हो जाता है, क्योंकि वो आपके फेवर में कैसे काम करे और जजेस कैसा सोच रहे हैं, वो किस प्रकार के सवाल पूछें। दिव्या, इस पे तो जरूर आएंगे कि जज क्या सोचते हैं, इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ सवाल होता है। सबसे पहले ये जान लें कि आपके पिताजी का कोविड के समय में ही देहांत हुआ, उसके बाद का जो माहौल बना और कैसा शुरुआत में जज ही क्यों आप बनना चाह रही थी, इस पर अगर आप ध्यान दें। हुआ यूं था कि जब पापा एडमिट थे तो ऐसा था कि वो ठीक होके आ जाएंगे। तो उस समय भी मेरे एक फ्रेंड का कोर्स लेके मैं पढ़ रही थी जुडिशरी के लिए। मुझे याद है कि जब उनका खबर आया था तो मेरे मतलब मेरे बेड पे सीआरपीसी रखा हुआ था हॉल में, जहाँ मैं पढ़ती थी, कभी कभी लेके पढ़ती थी, क्योंकि मैं कुछ कर रही थी, एक कोर्स था लॉ सीखो का, मैंने किसी से बोरो किया था। तो फिर पापा के देहांत के बाद वो छूट गया, बट ये पता था कि पापा ने वहां तक तो तय कर दिया है कि बनना क्या है,
ये तो पापा का सपना था। हाँ, ये पापा का सपना था। ये सपना मेरा था पर पापा मेरा साथ दिए थे और ये सपना फिर पूरे परिवार का हो गया, ऐसा था। तो फिर उसके बाद जब मेरा प्लेसमेंट हो गया था 5th ईयर में, क्योंकि मतलब बाय चांस ऐसे तो मैंने इंटर्नशिप नहीं किया है, क्योंकि पापा को था कि जुडिशरी करना है तो बाहर जाने का अलाउ नहीं था। तो मैं जमशेदपुर जाके कैसे-कैसे मैनेज करके सिविल कोर्ट में मैं इंटर्नशिप कर लेती थी ताकि एक मेरा बैकग्राउंड बिल्ड हो जाए। मैं टाटा स्टील में जाके इंटर्नशिप करती थी, क्योंकि मेरे पापा को था कि बैठ के पढ़ाई कर लो और जुडिशरी क्वालीफाई करो फर्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब घर से ही तैयारी कर। हाँ, घर से तैयारी करो। पर वो मेरा जिद था कि मुझे कोर्ट देखना है, तो वो मैं दूसरे स्टेट में जाके देखती थी। तो फिर उसके बाद जब पापा का देहांत हो गया, तो मेरा कुछ जो एक्सपीरियंस था और लॉकडाउन के कारण मैंने ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रखे थे। सवाल ये होगा कि लगातार आप बोल रही हैं संघर्ष रहा, घर पे 5 बहन हैं आप चौथे नंबर पर हैं। उनके बारे में बताएं कि क्या कुछ वो कर रही हैं और घर में माँ पिताजी के जाने के बाद कैसा इनका फिर सपोर्ट रहा? घर में हम लोग 5 बहन और 1 भाई है। मेरी बड़ी बहन का नाम है खुशबू सिंह, वो इन्फोसिस में इंजीनियर है। तो बीच में उन्होंने जॉब छोड़ दिया था, पर पापा के गुजरने के बाद उसने अपना जॉब फिर से शुरू किया। और उसके बाद मेरी बहन है अंजलि सिंह, वो होम मेकर बाय चॉइस है बट शी इज़ एन एमबीए। एंड उसके बाद है मेरी बहन स्नेहा सिंह, शी इज़ अ बीपीएससी टीचर। उसके बाद में मैं हूँ एंड उसके बाद मेरी छोटी बहन है, शी इज़ स्टडीइंग करेंटली इन लाइब्रेरी साइंस। एंड फिर मेरा भाई है, ही इज़ आल्सो स्टडीइंग इन बीए सेकंड ईयर। दिव्या, सवाल ये होगा कि आप घर पे बोले, आपके घर से परिजनों का ये कहना था, लेकिन सवाल ये कि सोशल मीडिया का जो है इस वक्त क्रेज कहें या एक जमाना आ चुका है, कई लोग इसको निगेटिव वे में भी लेते हैं, पॉजिटिव वे में भी लेते हैं। आप इस पर क्या सोचती हैं, इसको कैसे लेना चाहिए? सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्टिंग तो है। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आप उसमें कोई गाना सुन लेते हैं तो फिर आप उसको जाके कभी-कभी आप यूट्यूब पे सुनने जाते हैं, जिससे आपका टाइम जाता है। कभी-कभी वहाँ पे इतना ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि वो आपके दिमाग में 100 चीज़ें चलाती हैं। जैसे आप एक रील देख रहे हैं, दूसरा रील देख रहे हैं, आप एक ही टाइम पे 1000 चीज़ें सोच रहे हैं, जिसके कारण आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो माइंड को क्लियर रखने के लिए है कि आप कोई एक सोशल मीडिया यूज़ करें और ज़्यादा यूज़ ना करें। ओवर यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। चलिए, अब एक सवाल उसी को फिर से आते हैं, आपसे मैंने पहले पूछ लिया था कि बाद में पूछेंगे कि इंटरव्यू के दौरान कई ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी अभी भी कर रहे हैं, आपने पहले प्रयास में सफलता हासिल की है। कैसा रहा था इंटरव्यू का जब समय था, सवाल किस तरीके से आते हैं, उस पर अगर आप बात करें, कोई ऐसा फनी सवाल जो लगा कि ये क्या पूछ लिया? नहीं, हमारा जो इंटरव्यू होता है जुडिशरी का खासकर, वो काफ़ी मतलब जो एरिया स्पेसिफिक ही होता है, वो कहीं मतलब फालतू सवाल तो नहीं होते। जब मैं गई थी तो जजेस काफ़ी काम थे एंड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। तो सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि तुम कंफर्टेबल हो, और फिर उसके बाद उन्होंने ये सवाल पूछा कि तुम सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं गई? अगर सिविल सर्विसेज मिलता है तो क्या तुम जुडिशरी चूज़ करोगी? ये सवाल था। फिर एक सवाल था कि अगर तुम अपने कोर्ट में हो तो बहुत सारे केसेस अगर पेंडिंग में है तो तुम क्या करोगी? तो इसका मैंने जवाब दिया था अच्छे से कि मैं समन्स इश्यू कराऊंगी, मैं एडजर्नमेंट नहीं दूंगी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कोर्ट रिलेटेड, जजेस रिलेटेड 1-2 सवाल पूछे थे, जिसमें से मैं कुछ सवाल दे पाई जवाब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोर्ट नहीं गई हूँ। तो उन्होंने ये पूछ के ही पूछा था कि कभी कोर्ट गई हो? तो मैंने बोला कि हाँ, एक बार कोर्ट विजिट किया है, क्योंकि इंटर्नशिप किया था 1 महीने का वही। बाकी फिर क्वेश्चन जो मेरे थे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड थे, तो उसमें उन्होंने उसमें एग्जाम्पल देने भी कहा, फिर सवाल से सवाल बने। तो उसके बाद जो एक और जज थे तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। जब मैं डर रही थी तो उन्होंने बोला कि तुम सही बोल रही हो। एक पल ऐसा आया कि उन्होंने एक सवाल पूछा और मैं बोल के चुप हो गई, तो वो काफ़ी मेरे आपको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ, इनकरेज कर रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम सही बोल रही हो, बोलो। तो वो काफ़ी अच्छा था। फिर लास्ट में तो काफ़ी हँसमुख माहौल था, क्योंकि मैं हँसी, मतलब एक बार जब उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैं हँस के मैं बोलने लगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि पूरा इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट पे चल चुका था। तो वो थोड़ा एक फ़नी हो गया कि फिर से मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बता रही हूँ। तो इट वाज़ अ डिस्कशन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एट लेंथ। तो वो चीज़ एक हो गई, बट वो लोग काफ़ी मतलब सपोर्टिव रहे थ्रू आउट। एंड फिर उसके बाद एक नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसा था, जैसे वहाँ पे मुझे आई कांटेक्ट का भी इशू नहीं हुआ, जो कि मुझे जनरली होता है, बट वहाँ जजेस के साथ बात करने में आई डिडंट फेस दिस इशू। हाँ, इंटरव्यू के बाद ऐसा लगा कि चलो क्लियर हो गया अब?
ये पता नहीं चला था, क्योंकि मैंने ना 2 सवाल मैंने सॉरी बोला था। तो मुझे ये लग रहा था कि क्योंकि ये कोर्ट रिलेटेड सवाल मैंने सॉरी बोला और मैं जज बनने जा रही हूँ, तो मे बी शायद वो मुझे कम मार्क्स दे दे। तो अभी तक मार्क्स मैं देखी नहीं हूँ, तो कंफर्म नहीं हूँ। बट ये था कि जब मैं उठी तो मैंने बोला, सर हैव अ नाइस डे। तो जब जैसे ही मैं पीछे मुड़ती हूँ तो मुझे सुनाई दिया, एक जज बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। तो विच वाज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। हाँ, तो मेरा ये था मोटिव कि रिजल्ट जो भी आता है, चलो मेरे को ब्लेसिंग मिला। एक जज से ब्लेसिंग लेके जा रही हूँ, ये अच्छी बात है। जो भी देखिए, एक सवाल आप, चूंकि आप बताएं कि इंटरव्यू के दौरान ही न्यायिक व्यवस्था पर भी आपसे सवाल किया गया, मेरा भी सवाल यही होगा और लोगों के मन में भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतर केस पेंडिंग है और सवाल उठता है कि जल्द न्याय नहीं मिलता है। अब आप चूंकि वहीं पहुंची हैं, आपके हाथ में भी ये व्यवस्था आने वाली है, आप इस पर क्या सोचती हैं, कैसे इसको, इस खामी को दूर किया जा सकता इसके लिए तो काफ़ी चीज़ें अब आ गई हैं सिस्टम में, जैसे कि पहला तो मैंने बोला एडजर्नमेंट जो होता है, एडजर्नमेंट होता है तारीख देना। तो जो तारीख पे तारीख लग रही हैं, बिना किसी जेन्युइन रीज़न के जो तारीखें दी जा रही हैं, उसको कम करना है। दूसरा चीज़ कि अब हमारे पास है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन होता है। एक ये मेथड है जिससे स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस होता है। इसमें आ जाता है लोक अदालत, फिर इसमें आ जाता है आर्बिट्रेशन, फिर इसमें आ जाता है मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन। तो ये होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर कोर्ट के पास ऐसे कोई इश्यूज आते हैं और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये इश्यूज को हम कोर्ट के बाहर भी सेटल किए जा सकते हैं, तो जजेस क्या करते हैं कि वो जो स्पेसिफिक इश्यूज बना के पार्टीज को दे देते हैं कि आप आपस में समझौता करके एक बार देख ले, अगर नहीं होता है तब न्यायिक व्यवस्था में वापस आइए। तो ये कोर्ट के जो ओवर बर्डेनिंग है उसको कम करने के लिए किया गया है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो कि प्रोवाइडेड है हमारे लॉ में। एंड फिर उसके बाद हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे प्ली बार्गेनिंग करके एक टर्म होता है क्रिमिनल लॉ में। उसमें जो होते हैं जो जो हल्के छोटे किस्म के क्राइम होता है, 2 साल के, 3 साल के, अभी शायद नए लॉ में है। तो उसमें क्या होता है कि आप कोर्ट को सामने से आपकी जो गलती है उसको आप एक्सेप्ट कर ले, तो कोर्ट आपकी सजा को कम कर देती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, बस इसको इम्प्लीमेंट करना है। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देंगे, किस तरीके से उनको तैयारी करना चाहिए और खास करके इंटरव्यू और प्रीलिम्स, इन सब पर क्या नजर उनको रखना पड़ेगा? प्रीलिम्स के लिए तो सबसे पहले बेयर एक्ट एंड केस लॉज होता है। एंड जहाँ पे जीएस है, तो अगर वो यूपी है तो यूपी में तो फिर स्पेक्ट्रम भी हो जाता है, लूसेंट भी हो जाता है। बट अगर बिहार है तो बिहार के लिए मैंने लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, मैंने उससे रेफर किया था और फिर मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स थे एंड उससे क्वेश्चन मैच हुए थे। तो मैं बस यही 2 चीजें पढ़ के गई थी और मेरा क्लियर हो गया था। तो ये हो गया प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए क्या है कि जो मेजर टॉपिक्स हैं उसका बस आप आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके केस लॉज देख लीजिए। एंड बेयर एक्ट तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट द प्रोसेस आपको बेयर एक्ट ही हेल्प करेगा। एंड इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा प्रोसीड्यूरल लॉज पढ़िए, क्योंकि जजेस प्रोसीजर पूछते हैं, क्योंकि आप वहां जज बनने जा रहे हैं। मैंने गलती की थी कि मैं हिंदू लॉ भी बहुत ज्यादा पढ़ के गई थी, बिकॉज आई डिडंट नो कि वहां सवाल कहाँ से आ रहा है। एंड हमें तो सब पढ़ के जाना है, बट आप ज्यादा फोकस प्रोसीजर लॉ पे करेंगे तो वो आपका फायदा देगा। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ में दिव्या की माँ भी हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बेटी आज जज बनी है, कैसा उनको लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। यकीन था कि कामयाबी मिलेगी? हाँ, यकीन तो था और बचपन से ही पढ़ने में तेज थी, बोलने में भी थी। तो शुरू से मैंने सबको कहता था कि तुम उसी लायक है, वकील जज बनो। तो आज सपना पूरा की, पापा के सपना था, बार बार बोलते थे कि तुम पढ़ो, पढ़ती नहीं हो, केवल बोलती हो, जज बनो, बन के दिखाओ। तो आज सपना पूरा की पापा। आज होते तो बहुत खुश होते। बहुत खुश। पूरा औरंगाबाद में बहुत मैंने सामाजिक आदमी थे, कहना नहीं था, लेकिन नहीं रहे। अचानक का समय देहांत हुआ तो तो थोड़ा सा बर्डन आप पर भी आया? हाँ, बर्डन तो आया, लेकिन बहुत मैंने भगवान के कहिए मर्जी चाहे हिम्मत, जैसे हिम्मत तो रखे हैं। चलिए, तो हमारे साथ में सुजीत सिंह जी भी हैं। क्या कहेंगे, एक बड़ी उपलब्धि है ये, औरंगाबाद के लिए भी है, आपके परिवार के लिए तो है ही। कैसा अनुभव है इस वक्त? देखिए, परिवार में और रिश्तेदार में काफ़ी खुशी का माहौल है और खुश भी होना चाहिए भाई, इतनी बड़ी उपलब्धि है। दिव्या को आपके चैनल के माध्यम से फिर से हम लोग बधाई दे रहे हैं। और छोटे बच्चे जो इनके बाद के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं,
रिलेटिव में हैं या फिर घर में जो भी हैं, उनको दिव्या से प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और वो भी मोटिवेट होंगे इस ओर और अच्छा करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो दिव्या जो सफल हुई हैं औरंगाबाद में, और 4 बच्चे हैं जो सफल हुए हैं, जिसमें दिव्या है, निश्चया है और अनुपम और एक आदर्श कुमार हैं, वो सफल हुए हैं। और हमको लगता है कि एक क्लासमेट भी हैं आपके, अनुपम कुमार, जो दिल्ली में हैं। बिल्कुल, तो ये लोग हैं जो औरंगाबाद की इस वक्त पहचान बन चुके हैं, चर्चा का विषय बन चुके हैं, और इनसे अब हजारों बच्चे जो हैं वो प्रेरणा लेंगे और फिर वो भी एक नया प्रयास करेंगे। तो लगातार इन तमाम खबरों को हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।